भोपाल से सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर पूरी इस बिल्डिंग को बनाया गया है और सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अब फीता खोलेंगे और उद्घाटन करेंगे इस भव्य मुख्यालय का, जिसको ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के अनुरूप बनाया गया है और भवन के तापमान को नियंत्रित करने हेतु परंपरागत एसी के स्थान पर जियोथर्मल कूलिंग सिस्टम लगाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण जनता की समस्याओं के निराकरण को एक छत के नीचे लाने की एक अनूठी कोशिश। जोरदार तालियों के साथ ये अनूठा अवसर, ये ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फीता खोलकर उद्घाटन किया और अब शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा शिला पट्टिका का अनावरण करके नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन 73 करोड़ की लागत से इस भव्य भवन का निर्माण किया गया है, जिसे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के आधार पर बनाया गया है। एक अनूठा विचार, सिंगल विंडो सिस्टम, जनता को समर्पित ये भवन है जिससे सभी समस्याओं का निराकरण एक छत के नीचे हो सके। आधुनिक युग के अनुरूप सभी सुविधाओं से लैस इस भवन का निर्माण जोरदार तालियों के साथ हम भी अभिनंदन करें इस नगर निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रमण करेंगे इस मुख्यालय का, जो कि अनूठे रूप से बनाया गया है। नगर पालिक निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसकी लागत 73 करोड़ से अधिक के है और जिसमें भवन निर्माण के साथ विद्युतीकरण, सबस्टेशन, सीसी रोड, नाली निर्माण कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बाउंड्री वॉल, गेटवे सभी बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट फ्लोर में ही सभी कक्षों को बनाया गया है, अलग अलग विभागों के कक्ष बनाए गए हैं। नगर जनसेवा केंद्र भी बनाया गया है, जहां एक ही जगह पर 21 काउंटर बनाए गए हैं, विभिन्न शाखाएं बनाई गई हैं, जन्म, मृत्यु, विवाह योजना और उद्यान, फायर सेफ्टी इत्यादि सभी विभागों के कक्ष बनाए गए हैं, जहां पर जनता की समस्याओं का निराकरण एक ही छत के नीचे हो सकेगा। तो ऐसे ही अनूठे प्रयास, एक सिंगल विंडो सिस्टम की नींव रखी गई है इस भवन के निर्माण के साथ। और जन सामान्य लोग जब भवन में आएंगे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, तो बच्चों के लिए क्रंच भी बनाया गया है, साथ ही में आंचल कक्ष भी बनाया गया है, जहां पर शिशुओं के स्तनपान हेतु व्यवस्था की गई है। तो जनताओं की सुविधा के लिए बनाया गया ये भवन भव्य और दिव्य है। हमारे बीच माननीय राज्य मंत्री जी पधार चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। माननीय रविंद्र यति जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन का लोकार्पण किया गया है। बताया जा रहा है कि लिंक रोड नंबर 2 स्थित तुलसी नगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण। और श्रीमती मालती राय जी से अनुरोध करते हैं स्वागत भाषण हेतु। अरे इतने हॉल में इस भारत माता की, भारत माता की, पीछे वाले लोग नहीं लगा रहे, भारत माता की। आज
भोपाल के लिए नगर निगम का नवनिर्मित कार्यालय जो बना, इस कार्यालय के लोकार्पण में मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं और क्षेत्र की जनता से आग्रह करती हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी आगे पीछे से, पीछे बैठे हुए लोग भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय चेतन कश्यप जी का भी जोरदार तालियों से और मैं शब्दों की गहराइयों से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ हमारी स्वतंत्र प्रभार प्रभारी राज्य मंत्री बहन कृष्णा गौर जी का कि स्वागत वंदन अभिनंदन करें और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं स्वागत वंदन करती हूँ हमारे नगर निगम की, जिनके संरक्षण में भोपाल की नगर निगम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ऐसी विभाग की मंत्री बहन प्रतिभा बागरी जी का मैं बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय भगवान दास सबनानी जी का कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात नगर निगम के माध्यम से मिली। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ हुजूर के लोकप्रिय विधायक, जिनकी कार्यशैली का डंका पूरे भोपाल में बज रहा है और भोपाल नगर निगम को सहयोग विकास में मिल रहा है। मैं शब्दों की गहराइयों से और ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ हमारे राहुल कोठारी जी का, हमारे भाई महेंद्र यादव जी का, चेयरमैन साहब जो कि नवनियुक्त चेयरमैन है और आज पहले कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ हमारे विष्णु खत्री जी, जो कि हमारे पड़ोस की ही विधानसभा, पूरी भोपाल नगर निगम में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम भोपाल को आपका हर समय सहयोग मिलता है। ऐसे हमारे भाई विष्णु खत्री जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ भोपाल के कलेक्टर महोदय का, स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ हमारे समस्त MIC का, समस्त पार्षद गणों का, यहाँ पर उपस्थित भोपाल के जन समुदाय का, जिनको एक नई सौगात आज यहाँ पर मिली है। और इस कार्यक्रम में मैं स्वागत एक विशेष व्यक्ति का भी करना चाहती हूँ अपने शब्दों के माध्यम से, KBS कुंसानी जी, जिनके कार्यकाल में ये बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ था। मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तक बिजली प्राप्त होगी, ऐसा हमारा टेंडर में तय था और जिससे नगर निगम भोपाल को प्रति वर्ष 4 करोड़ लगभग की राशि प्रति वर्ष नगर निगम भोपाल को बिजली के माध्यम से बचेगी, जिससे भोपाल में विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे। इसी तरह से हम 10 यूनिट का आज जो परियोजना का शुभारंभ करेंगे, वो 365 दिन 24 घंटे ऊर्जा प्रदाय की जाए, उससे ऊर्जा प्रदाय की जाएगी, जिससे नगर निगम के भोपाल के कई परियोजनाएं आर्थिक बचत, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था दिशा की ओर में ऐतिहासिक काम होगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंच पर हमारे सभी अतिथियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सामने बैठे हुए नागरिक बंधुओं को मैं बताना चाहती हूँ कि भोपाल नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है और भोपाल नगर निगम के कई ऐसे प्रबुद्ध संस्थाएं हैं जिनके सहयोग से भोपाल नगर निगम के ब्यूटिफिकेशन के लिए आग्रह किया था और एक टेंडर निकाला था। ऑफर में कई संस्थाएं आई हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से भोपाल नगर निगम की सेंट्रल वर्ज और रोटरी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन संस्थाओं में हमारे पास भोपाल शहर को सुंदर बनाने के लिए दैनिक भास्कर ग्रुप, दिलीप बिल्डकॉन ग्रुप, सेज ग्रुप, राव अकादमी, मित्तल ग्रुप, द सूत्र, RIC लिमिटेड एवं IDBI बैंक के शहर के विभिन्न स्थानों पर
सेंटर वर्ज एवं मुख्य चौराहों पर सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। सामने बैठी हुई जनता से मेरा आग्रह है कि सम्मान्य जितने मैंने नाम लिए हैं सभी संस्थाओं के प्रति एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। माननीय मंच को मैं बताना चाहती हूँ कि भोपाल नगर निगम में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जगह जगह थर्माकोल इकट्ठा होता था और थर्माकोल का निष्पादन कैसे किया जाए, और उस निष्पादन को करने के लिए नगर निगम भोपाल ने पीपीपी मॉडल पर 1 टन क्षमता का थर्माकोल रिसाइकिल प्लांट की स्थापना की गई है, जिसमें पुराने उपयोग हुए थर्माकोल को रिसाइकिल कर निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। एजेंसी द्वारा नगर निगम भोपाल को 8,000 रुपए प्रति माह का रेवेन्यू भी दिया जाता है। माननीय मंच को और सामने बैठे हुए जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि इसी प्रकार से कोकोनट, निश्चित ही हम सब नारियल पानी पीकर और ये चिंता नहीं करते थे ये नारियल का गोला कहाँ जाएगा, और नगर निगम भोपाल ने उस कोकोनट को कचरे को नष्ट करने का उपयोग करने का प्रयास किया और उसको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम भोपाल द्वारा एक प्लांट 5 टन क्षमता का स्थापित किया गया है। इस प्लांट का संचालन नगर निगम भोपाल को 16,000 रुपए प्रति माह की रॉयल्टी दी जाती है। माननीय मंच को मैं बताना चाहती हूँ कि ये राशि वैसे बहुत कम है, लेकिन कहीं ना कहीं कचरे का निष्पादन कैसे हो सके, इसलिए नगर निगम ने छोटे छोटे प्लांट लगाकर और लोगों को इस स्वच्छता में जोड़ने का प्रयास किया है। भोपाल नगर निगम का 800 टन से अधिक का सूखा और गीला कचरा मिलता है। सूखे कचरे के निष्पादन हेतु एनटीपीसी से अनुबंध किया गया है और एनटीपीसी द्वारा लगभग 250 करोड़ की लागत से पीपीपी बोर्ड पर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें सूखे कचरे का डोरीफाइड चारकोल का निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि ये प्लांट बनारस में है और दूसरा प्लांट भोपाल में लगा है और इसका डेमो हो चुका है और ये 1 अगस्त से विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। माननीय सभा मंच को बताना चाहती हूँ कि इसी तरह से मंदिरों में बहुत सारे फूल और मालाएं निकलती थी हमारी नींबुओं की, उन नींबुओं की मालाओं को लेकर और भोपाल नगर निगम ने छोटा सा प्रयास किया और उस छोटे से प्रयास से हमने कहीं ना कहीं उसको केमिकल को मिलाकर, गुड़ को मिलाकर बायो एंजाइम बनाया और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा हमने शाहपुरा के लेक में उसका छिड़काव करा, जिससे वहां का जल निर्मल भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपके द्वारा भोपाल को विकास कार्यों में सौगात दी जा रही है। और आज मैं बताना चाहती हूँ मंच के माध्यम से सभी को कि 463 करोड़ 75 लाख की राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो राशि दी गई है, चाहे वो निर्माण योजना के माध्यम से दी गई हो, सीएम इंफ्रा के माध्यम से, हाउसिंग फॉर के माध्यम से, अमृत योजना के माध्यम से, जल कार्य के माध्यम से, इनका भी कार्य शीघ्र अतिशीघ्र भोपाल में विकास में काम करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतनी बड़ी राशि भोपाल नगर निगम को विकास के लिए दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह है कि निश्चित ही नहीं, अब भाषण नहीं है, अब तो मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आपने भवन देखा, भवन बहुत अच्छा बना, लेकिन इसमें परिषद हॉल नहीं बन पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पीछे ही जगह पीडब्ल्यूडी की पड़ी हुई है, फाइल उसकी चल रही है, कलेक्टर महोदय तक पहुंच गई है, या आपका आदेश हो जाएगा। पीछे पीडब्ल्यूडी की जमीन नगर निगम को यदि आवंटित हो जाएगी तो हम सब आगे आने वाली नगर निगमों को
परिषद हॉल बनाने की सौगात आपके माध्यम से दे सकते हैं। और इसी तरह से अंत में एक अपेक्षा और मेरी है कि भोपाल नगर निगम ने ये वायदा किया था कि हम घर घर नल कनेक्शन पहुंचाए। उस घर घर नल कनेक्शन का नगर निगम भोपाल में संकल्प पारित करके नगरीय प्रशासन में उस फाइल को पहुंचा दिया है। आपका आदेश होगा तो वो फाइल भी स्वीकृत होकर और पैसा मिल जाएगा तो भोपाल नगर निगम को बहुत बड़ी सौगातें मिल जाएंगी। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बाड़ी को विराम भी देती हूँ। आपका सौगातों के माध्यम से आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आपके माध्यम से भोपाल नगर निगम विकास की ओर गंगा बहा रहा है। और यहाँ आए हुए सभी की ओर से आपका बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय महापौर जी, नगर निगम भोपाल की ओर से सभी का स्वागत करने के लिए। देवियों सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक अवसर है जब हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर नगर निगम भोपाल द्वारा देवरी नीमच में संचालित द्वितीय चरण सौर ऊर्जा सोलर प्रोजेक्ट 10.5 मेगावाट का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस प्रोजेक्ट का, जो कि 45 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। पीपीपी मोड में इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और नगर निगम भोपाल का अंशदान 14 करोड़ रुपए है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सोलर प्लांट की कमिश्निंग अब हो चुकी है। सोलर पावर जनरेशन चालू हो गया है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को, जिन्हें पीपीपी मिट किट माननीय मुख्यमंत्री जी वितरित करेंगे। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम जो भारत सरकार की योजना है, इसी के अंतर्गत सफाई मित्रों को पीपीपी किट वितरित की जा रही है। निशा, राजेश्वरी बाई, भोलानाथ, राकेश धावरी, विजय नाथुलाल, बबलू, गौरी शंकर, दिलीप, संजय, गुड्डा, राकेश, आप सभी सफाई मित्रों को सांकेतिक रूप से ये पीपीपी किट वितरित की जा रही है। सभी नगरीय निकायों में इस किट का वितरण हो रहा है, क्योंकि हमारे सफाई मित्र जो हैं वो स्वस्थ रहें, यही प्रण है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और सभागार में भी हमारे बीच सफाई मित्र हैं जो आभार प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। वे पीपीपी किट प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें रेनकोट है, फुल बॉडी। नगर निगम व इनके सभी साथीगण सफल होंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। अब हमारे मध्य प्रदेश में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। हरित ऊर्जा, आधुनिक नगर निर्माण, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मध्य प्रदेश का हर नगर अब ऊंचाइयां छू रहा है। और अब भोपाल, जो कि सिर्फ झीलों का शहर नहीं बल्कि स्मार्ट बनता जा रहा है, स्वच्छ बनता जा रहा है और अपनी संस्कृति की पहचान से उभर रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है उस सोच से जो कि संकल्पित है कि सर्वे सुखीना का भाव धारण करके अपनी संवेदनशीलता के साथ निरंतर हमारे नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से संभव हो पा रहा है। ये जोरदार तालियों के साथ अब अवसर है जब हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके ओजस्वी विचारों को सुनेंगे जो ज्ञान से परिपूर्ण है और विज्ञान से भी परिपूर्ण है। तालियां जोरदार देवियों सज्जनों। नगर निगम भोपाल के नवीन मुख्यालय भवन के लोकार्पण और साथ ही साथ सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट के भी लोकार्पण के अवसर पर अभी जिनने अपना मार्गदर्शन दिया, हमारे अपने लोकप्रिय मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, इस अवसर पर यहाँ की हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, स्थानीय शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, हमारे धाकड़ विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, एक और विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे लोकप्रिय नेता और विधायक माननीय विष्णु खत्री जी, यहाँ के सभापति और महापौर, जोरदार अभिनंदन करें महापौर बहन मालती राय जी,
अभी बढ़िया भाषण दिया आपने, जोरदार तरीके, सारी की सारी बातें महापौर जी ने रख दी। जोरदार अभिनंदन महापौर जी के लिए और सभापति के लिए भी, किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष माननीय महेंद्र यादव जी, राहुल कोठारी जी, महामंत्री प्रदेश भाजपा, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, डबल रोल है, MIC मेंबर भी है। इस अवसर पर समस्त MIC के सदस्यगण, पूर्व महापौर सुनील सूद जी, और सुनील जी भी बैठे हैं ना, किधर बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से इस पूरे आयोजन में शामिल सभी माननीय पार्षदगण, इस अवसर पर आमंत्रित सभी भाइयों बहनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सुफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है, और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई, अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया। ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी, इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है, जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे लिए आज किसी स्थानीय निकाय का सच में लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है। पिछले साल GIS की पहली मीटिंग भोपाल में हुई। भोपाल में दुनिया भर के उद्योगपति आए। अरे भोपाल इतना खूबसूरत है, वो देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। उनको लगा कि भोपाल वाकई अद्भुत शहर है।
वीआईपी रोड के पास से जलराशि, और जब उनको बताया गया कि ये जलराशि दिखाने की नहीं है, ये पानी पीने का है, ये भोपाल का पेयजल है, जोरदार अभिनंदन करो। लोग इतना खुश हुए। दुनिया भर में दूर दूर तो होता था, लेकिन नगर के मध्य में पीने का जल स्रोत, ये जिस प्रकार से बड़ा तालाब के नाते से राजा भोज के काल से यह हमारी 1000 साल की गौरवशाली विरासत का एक तरह से प्रकटीकरण है। बहुत सारी बातें हैं। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। दुनिया देख रही है, और आप भी खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार बना करके दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न कर रहा है। अगल बगल के देश देखो, अपने भारत के आसपास ही सारी दूर किस दिशा में पहुंच गई दुनिया, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमें आनंद है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में एक के बाद एक विकास के नए पैमाने भी बन रहे हैं, और आर्थिक रूप से भारत संपन्न होकर नए नए आयाम गठित कर रहा है। अब आप बताओ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो नगर के अंदर स्वच्छता का भी अभियान चलना चाहिए। ये अभियान की कल्पना अगर किसी ने की है तो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया कि हमारे नगरों के साथ नगर के आवागमन की सुविधा भी होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री सड़क की सौगात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मिली है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी गौरवशाली विरासत है। एक तरफ ये हमारी सरकार और भाजपा और हमारे सहयोगियों का दृष्टिकोण है, दूसरी तरफ कांग्रेस की नकारात्मक वृत्ति, जिसके कारण से देश रसातल में जाता गया। हर एक क्षेत्र के अंदर आजादी के पहले क्रांतिकारियों सहित जिस प्रकार से देश के लोगों ने बलिदान देते हुए 1000 साल की गुलामी, सोमनाथ के मंदिर के बाद देश अलग अलग काल में अलग अलग कारण से अपने समूचे देश के अंदर शासन के सूत्र दूर से उसको कठिनाई में देखना पड़े, कभी खिलजी, कभी मुगल, कभी पठान, पता नहीं कौन कौन आकर के। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यहां से आने के पहले सोमनाथ मंदिर के लिए भी यात्रियों की ट्रेन रवाना करी। जोरदार अभिनंदन करें। ये स्वाभिमान पर्व का कार्यक्रम भी चल रहा है। सोमनाथ, जिस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले है महादेव के मंदिर, निराकार भगवान साक्षात संसार की सृष्टि का संचालन करने में, संहार करने में भी और संहार के साथ सृजन करने भी, जिनकी भ्रकटी में काल को बांध के रखने की ताकत रहती है, ऐसे देवादिदेव महादेव के मंदिर के ऊपर हमारे विरोधियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। और उस आक्रमण से भारत का स्वाभिमान प्रभावित हुआ था। लेकिन भारत को परमात्मा की कृपा है, ये अमरत्व धारण करने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं, जिसके कारण से भारत उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके फिर उठ के खड़ा हुआ। सोमनाथ का मंदिर की ध्वजा फिर लहरा रही है। सोमनाथ अरब सागर के किनारे भारत की पश्चिमी क्षेत्र में आज फिर दुनिया के सामने सनातन संस्कृति के माध्यम से हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। इसलिए आज केवल सनातन संस्कृति का सोमनाथ का मंदिर ने हमें आनंद आता है। बाबा महाकाल के महालोक के बाद भी बोले प्रेम से महाकाल महाराज की। आज महाकाल के प्रांगण में भी नया सूर्य निकला है और विरासत से विकास का कारवां जब बढ़ रहा है, ऐसे में अयोध्या धाम पर भी प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम का भी आनंद आ रहा है। जब हम 500 साल पुराने संघर्ष में भगवान राम के धाम को स्थापित करते हैं और शासन की सुव्यवस्था क्या होती है, ये बात स्थापित होती है
कि क्या हिंदू क्या मुसलमान मिलजुल करके पूरा देश आज इन सारे दौर से निकल रहा है। वो गया जमाना जब आपस में लड़ा करके अपने देश के नागरिकों को लड़ाते थे। आज का दौर मिलजुल करके काम चलाने का है। ये रहीम रसकान की संस्कृति को भी सिर माथे पे लगा करके हर भारतीय के मन पर आज इस बात का आनंद है। इसी कारण से बीते दिन हम 1 साल पुरानी घटना को याद करें, नारी शक्ति वंदन को भी स्मरण करें। सिंदूर की क्या कीमत होती है, देश के दुश्मन जान ले पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने का भी ये आज हमारा 1 साल हुआ है। आज भारत जिस दौर में पहुंचा है, माता बहनों के साथ कोई विवाह करके कश्मीर में जाए तो कश्मीर इस देश का हिस्सा है। ऐसे में उस केसर की क्यारी में जो आनंद बरस रहा है, ऐसे में देश के दुश्मन वहां व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धारा 370 के बाद 360 में कश्मीर बदला है। सारे लोग आनंद में डूबे हुए हैं। अब कश्मीर के लोग भी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर वासियों के लिए भी। आज बदलते दौर में भारत ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, भारत ने अपनी क्षमता को विकसित करते हुए, भारत ने अंतर्निहित ताकतों के साथ अपनी आंतरिक एकात्मता की ताकत बढ़ाते हुए जिस दौर में भारत ने अपनी शक्ति का सृजन किया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े। किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। इसलिए अतीत की गलतियों के कारण से कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बना मध्य प्रदेश 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, लगभग 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। बिजली का अगर हम हिसाब लगाएं तो केवल 5000 मेगावाट बिजली। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मित्रों, कोई कांग्रेस के मित्र भी हो तो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो इतिहास बता रहा है। कहां हमारा 55 साल का खराब समय बीता और कहां आज का समय। आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहां की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहां 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। यह हमारी काम करने का तरीका है। बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं के साथ ये बहनें बैठी है। नारी शक्ति अधिनियम के आधार पर भी आदि आबादी को हक दिलाने के लिए हमने 1 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया था और बहनों के खिलाफ जिनने व्यवहार किया वो बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हाय रे की आवाज लगाते लगाते उनके मुंह से निकलने वाली सिसकियां बता रही है कि आदि आबादी के साथ जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आज भी मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 तक थी तो 450, 550 बिकता था। आज हमारी सरकार के माध्यम से 2625 रुपए कुंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। एमएसपी के आधार पर बाजार में सोयाबीन बेचो, लेकिन भाव कम हो तो भावांतर देके हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है।
दूध में भी लगभग 8 से 10 रुपया लीटर का दूध का भाव किसानों को अगर बेहतर दिलाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में केवल आपकी सरकार नहीं बनी तो आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए सड़कों पे चक्का जाम करोगे। अरे ध्यान से सुन लो, दल अपनी जगह रहेगा लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है। आज 12वीं और 10वीं की परीक्षा चालू हो रही है। जरा समझदार होते तो देख लेते कि कम से कम चक्का जाम करो तो ये तारीख भी देख लो, बच्चे अपनी परीक्षा से वंचित होंगे। ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। ये पाप से बचाने के लिए आप राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलन करो, जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी बात उठाना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से अगर अव्यवस्था फैलती है, आपके माध्यम से अगर आपके ऊपर ही भविष्य में कांच आदमी देखे तो वो कितना ही अपने आप को सुंदर माने, लेकिन कांच से दोस्ती उसके जीवन में भी अच्छी रहती है और सच में उसको सबक भी मिलता है। आज कांग्रेस के लोग कांच देखे, सबसे ज्यादा किसान किसी सरकार में परेशान था तो कांग्रेस की शासनकाल में परेशान था। बिजली का अभाव कहीं था तो कांग्रेस के शासनकाल में था। सिंचाई का रकबा अगर कम हुआ था तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। आज ढंग से भाव अगर मिल रहा है तो हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे समय में जब हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे माध्यम से मंडी में भी भाव मिल रहा है और मंडी के साथ मंडी में भाव कम पड़े तो गांव-गांव के तोल कांटे खोल करके खरीदी केंद्र के माध्यम से, और हमारे लोग भी निरीक्षण कर रहे हैं, मैं भी निरीक्षण कर रहा हूं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता किसान आधारित है और हमारी तो जनता ही भगवान है। जनता हमारे लिए सबसे पहले है। जनता की सुविधा के लिए हम सुविधा देने के लिए निकले हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान गढ़ें। और जितना भव्य बिल्डिंग बना, क्या बिल्डिंग बना, अगर टोपी लगा के ऊपर देखो तो टोपी गिर जाए, इतनी ऊंची बिल्डिंग। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का वाकई नया भवन है। मेरी अपनी ओर से सच में ये आप महापौर जी और सभी मंत्रीगण, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल, केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर मिलता साथ चलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हम और आप सब मिलकर के विकास के मामले में एकजुटता के साथ चलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बधाई संदेश के लिए। और सुशासन और जनसेवा का नया युग प्रारंभ हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूं नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी से।